पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास वर्गीस तीसरे राजस्थान से वजन से बांटा जाएगा। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 11 and 12। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यही है कि हम एक दूसरों से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने जो उस दृष्टि से था और जिसने अपने भाई को दाद किया। और उसे किस कारण दाद किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम यूहन्ना की पहली पत्री में से कुछ अध्यायों में कुछ आयतों के ऊपर विचार करते हैं और हम आज उसके 3 अध्याय की 11वीं और 12वीं आयत के अंदर लिखी हुई बातों पर थोड़ा विचार करेंगे। इसमें कायीन और हाबेल के बारे में हम देखते हैं। ये दोनों भाई था और उसमें लिखा है कि एक का काम बुरे थे और दूसरा का काम धर्म के थे। तो एक साथ प्रेम में रहने वाला दोनों भाई और एक साथ आराधना करने वाला भाई और एक साथ अपने माता पिता के अधीन में रहकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार रहना चाहता था। और जिस जगह में परमेश्वर ने उनको रखा था वहाँ एक साथ में काम करना था और परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ना था और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना था। लेकिन दोनों के बीच में कुछ बात टकराव के कारण हो गया। ये है कि एक का काम में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, दूसरों का काम में परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। क्योंकि एक ने बुरे रीति में काम किया, दूसरे धर्म के काम किया। तो बुरे लोगों का जीवन में हमेशा बुरा स्वभाव, करने वाला हर काम बुरा होता है, सोचने वाला हर काम बुरा होता है और देने वाला जो परमेश्वर के साथ जो संगति है उसी में भी उन्होंने अपनी बुराई दिखा दिया। एक कारण क्या था? उसकी 11वीं आयत के अंदर लिखा है, आरंभ से ही यही हमने सुना है कि एक दूसरों के साथ में प्रेम रखो। तो वहाँ प्रेम की कमी के कारण ये दोनों के बीच में या दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंट हुआ, फ़र्क हुआ। क्योंकि दोनों आपस में प्रेम कर एक साथ बढ़ने वाला होता तो कभी एक का मन में बुरा दूसरों के मन में अच्छा ऐसा नहीं होता। ये दोनों एक साथ में अपनी बातों को शेयर करता और अपनी स्वभाव को एक दूसरों के साथ में सुधार कर आगे चलता। एक का बात दूसरा समझता और एक अगुवाई दूसरों को मिल जाता। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ। क्योंकि जो प्रेम जो है जो परमेश्वर के ओर से आते हैं, जो परमेश्वर के आज्ञा में आते हैं, वो अपना जीवन में अपनाने के लिए जो कायीन जो है वो कोशिश नहीं किया। हम इसमें देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य को प्रेम किया है। तो हम यूहन्ना के सुसमाचार 3 अध्याय 16वीं आयत के अंदर हम देखते हैं, परमेश्वर जगत को ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ये यूहन्ना की सुसमाचार पूरा जब हम पढ़ता है 1 से 5 अध्याय जब हम पढ़ता है तो इसका अंदर प्रेम के बारे में ही लिखा हुआ है। प्रेम क्या है?
परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम, भाइयों का प्रेम, कलीसियाओं का, विश्वासियों का आपस की जो प्रेम है, एक दूसरों के साथ में जो प्रेम है, ये सब कुछ लिखा हुआ है। बाइबल के नया नियमों को वैसा प्रेम की कहानी की रूप में हम माना जाता है। हम प्रचार करने के समय पर प्रेम की कहानी ऐसा करके किताब को बांटते थे, क्योंकि वहाँ हमें परमेश्वर का प्रेम, मनुष्यों का प्रेम, एक दूसरों के साथ जो प्रेम है उसके बारे में वर्णन करता था। जब हम पहली कोरिन्थी 13वें अध्याय जब पढ़ता है तो वहाँ प्रेम के बारे में बहुत वर्णन किया हुआ है। 15 क्वालिटी प्रेम का, 15 क्वालिटी जो स्वभाव उसके अंदर हम देखने के लिए मिलता है। प्रेम का स्वभाव, प्रेम करने से क्या होता है, आपस में प्रेम कैसे करना है, इसका इस प्रकार की जो 15 क्वालिटी अब इस अध्याय के अंदर हम देखते हैं। तो इस आयतों में जब हम तीसरा अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों में 2 बात हम देखते हैं। एक तो परमेश्वर मनुष्य को प्रेम करता है, दूसरी एक मनुष्य दूसरों के साथ में प्रेम करना है। तो परमेश्वर की जो प्रेम वो सही है, लेकिन मनुष्य का आपस की जो प्रेम की जो भावना है, जो स्वभाव है, वो बिगड़ने वाला है। वो एक दूसरों के साथ में जमदा नहीं। आजकल यही दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ इसलिए हुआ है, इन दोनों के बीच में शैतान अपना काम करता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि मनुष्य प्रेम में रहे, आपस में प्रेम में रहे। वो तोड़ने वाली है। और एक दूसरों के साथ में कभी भी एक साथ करना, एक साथ रहना वो नहीं चाहते हैं। और परमेश्वर के बीच में और मनुष्य और परमेश्वर के बीच की जो संबंध है उसको तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। अय्यूब का जीवन में ऐसा था, परमेश्वर के साथ संगति रखते थे, लेकिन बीच में आकर के वो परमेश्वर के वो अय्यूब के बीच में आकर के उनको तोड़ने के लिए कोशिश किया था। और प्रवेश मसीह के पास में आकर के पिता परमेश्वर और प्रवेश मसीह के बीच की जो रिश्ता तोड़ने के लिए कोशिश किया था। अभी ये हर कलीसियाओं में, परिवारों में आकर विश्वासियों के बीच में आके ये जो काम अभी भी वो शैतान करते रहते हैं, क्योंकि शैतान कभी भी मनुष्य प्रेम में रहना नहीं चाहते हैं। और ये परमेश्वर का प्रेम मनुष्य पाना और मनुष्य परमेश्वर को प्रेम करना वो शैतान कभी चाहता नहीं है। इसलिए वो जो बुरा स्वभाव मनुष्य के बीच में लाके परमेश्वर से दूर करने के लिए हमेशा और मनुष्य के बीच में काम करते हैं। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते ऐसा प्रार्थना में करना जरूरी है, परमेश्वर का प्रेम है, मैं आगे बढ़ूँगा, शैतान मुझे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसा शैतान को सामना करते हुए परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ने के लिए, एक दूसरों के साथ प्रेम में आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।